हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय बहनों। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी परमेश्वर मेरे प्रिय बहनों कुछ बदलता है तो इसलिए बदलता है ताकि आप बदल सको। इसलिए परिस्थितियों को बदल के वो यही नहीं दिखाता कि मैं परिस्थितियों को बदलना चाहता हूँ, वो ये भी दिखाना चाहता है कि परिस्थितियों के माध्यम से मैं तुझे भी बदलना चाहता हूँ। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात बोल रहा हूँ मैं। यीशु मसीह ने क्यों बोला कि मुझे मत छुओ। मेरे प्रियानों, इस प्रकार के बहुत से वचन हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं तो उस पर हम अटक जाते हैं और अपनी बाइबल स्टडी आगे कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसको लेकर ही ये चैनल बनाया गया है। जैसे साइड में आप स्क्रीन देख सकते हैं शॉर्ट। मेरे प्रियानों, ये पूरी चैनल की एक सीरीज है जिसको लेकर बनाई गई है। और जैसे आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं किसी चीज को टच कर रहे हैं मेरे प्रियानों, पर ये टच कर रहे हैं मेरे प्रियानों किसी चीज को। पर जब यीशु मसीह मेरे प्रियानों, हम देखते हैं जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उसके बाद चेलों ने उन्हें टच करने की कोशिश करी तो यीशु मसीह ने वहां क्या कहा। तो आइए मेरे प्रियानों, बाइबल की तरफ हम गौर करेंगे। और आपकी स्क्रीन पे एक वचन लगाना चाहूंगा जो आप साइड में आ रहा है। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय उसका 17वां वचन, वहां लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, परंतु मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे मत छुओ। मेरे प्यारों, सबसे पहले मेरे नाम की गवाही दे कि मैं क्या हो गया हूँ। मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया हूँ मेरे प्यारों। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप उसके नाम की गवाही नहीं दे रहे हैं, आप उसके नाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं और आप अकेले में मेरे प्यारों आप अकेले में भले ही आप उसे कितनी भी प्रशंसा दे रहे हैं, कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, कितनी भी इबादत कर रहे हैं उसकी मेरे प्यारों, तो ये एक छूने के समान है। ये एक परमेश्वर के चरणों को छूने के समान है, परमेश्वर के पास जाने के समान है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के समान है। पर मैं बताना चाहता हूं इसके साथ साथ अगर आप किसी के गवाही नहीं दे रहे हैं, जैसे ये चेले छूना तो चाह रहे थे, पर मेरे प्यारों जो इन्हें सबसे पहले काम करना चाहिए था उस काम को करने नहीं गए थे। और वो काम ये था कि यीशु मसीह के नाम की गवाही देना कि पुनरुत्थान हो चुका है, उसका मुंह मुर्दों में से जिंदा हो गया है, वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, जिसकी भविष्यवाणी मेरे प्रियानों यशाया नबी से होती हुई आ रही थी। हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उसको लेकर जो नबी पहले से ही भविष्यवाणियां कर रहे थे, यीशु मसीह जीवित हो जाएगा तीसरे दिन, मेरे प्रियो उसको लेकर प्रभु यीशु मसीह ने, मुझे छूने से ज्यादा अच्छा ये है कि तू सबसे पहले जाकर गवाही दे मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे प्रियानों, जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियानों, आज कितनी भी आप आराधना कर रहे हैं, कितनी भी इबादत कर रहे हैं मेरे प्रियानों, हालेलुया, चर्चों में, पब्लिकली, अकेले में मेरे प्रियानों, पर अगर आप उसके नाम की स्टेज पे गवाही नहीं दे रहे हैं मेरे प्रियानों, हालेलुया, तो आप उसे स्पर्श नहीं कर रहे हैं, आप उसे मेरे प्रियानों। इसलिए खुदा कह रहा है कि मुझे फिजिकल छूने से अच्छा है तू गवाही दे, वो उस छूने से बराबर है। हालेलुया, वो छूने से ऊपर है। असली छूना वो है अगर तू मेरे नाम की गवाही दे रहा है, असली टच करना वो है कि तू मेरे नाम की गवाही दे रहा है। देखो सामरी स्त्री ने, देखो जब 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को रोक था तो उसने यीशु को छुआ, जब तक वो, और जब उसने छुआ भी नहीं था तब तक वो कह रही थी कि मैं उससे क्या हूं, अगर मैं उसके वस्त्र को छू भी लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और एक दिन उसने छुआ तो छूने के बाद वो वहां खड़ी नहीं रही, उसके नाम की गवाही दी। पर ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, यीशु मसीह को पहले छूना चाह रहे थे। हालेलुया, पर जो काम सबसे पहले करना चाहिए था, यीशु कह रहे हैं सबसे पहले मेरे नाम की गवाही दे मेरे, और जब तू मेरे नाम की गवाही देगा तो यही असली छूना है, मुझे यही असली टच करना है। हालेलुया, अगर तुम एक आत्मा भी परमेश्वर के द्वारा, अगर परमेश्वर की मदद से एक आत्मा तुम जीत रहे हो तो परमेश्वर को आप स्पर्श कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यारों। और यही यीशु मसीह बता रहे थे कि अब तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, हालेलुया, और कि मैं पिता के पास जाता हूं। और तू उनसे कह कि तो मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर भी है, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर भी है। क्यों यीशु मसीह कह रहा था? इसलिए कह रहा था क्योंकि वो परमेश्वर पर ट्रस्ट करें और मुझ पर भी ट्रस्ट करें। यीशु मसीह इसलिए ये कह रहे थे। पर बहुत मेरे प्यारों, पर यीशु मसीह पर चेलों को जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहे थे मेरे प्यारों, बल्कि वो काम कर रहे थे, लाओ प्रभु को पहले छू लें, प्रभु को देख लें, प्रभु को, है ना, प्रभु की प्रशंसा कर लें। प्रभु कह रहे थे मेरी प्रशंसा तो करनी है, मेरी आराधना तो करनी है, मुझे मेरी आराधना तब होगी तुम मेरे नाम की गवाही दोगे, मेरी नाम की आराधना तब होगी मेरे प्यारों तब तुम मेरे नाम की प्रशंसा करोगे, भरी सभाओं में जाके मेरे नाम के जिंदा कामों की क्या करोगे, चर्चाएं करोगे। वो एक छूने के बराबर है, वो एक टच करने के बराबर है, वो एक भविष्यवाणी करने के बराबर है, वो एक प्रार्थना करने के बराबर है, वो एक आराधना करने के बराबर है, वो एक गवाही देने के बराबर है। ये है वो एक स्पर्श करने के बराबर है। ये असली स्पर्श करना प्रभु को, जब आप उसके नाम की गवाही देते हो। हालेलुया, प्रभु फिजिकली स्पर्श करने की नहीं कह रहा था, प्रभु कह रहा स्पर्श जब तुम जब स्पर्श करोगे, जब तुम मेरे नाम की गवाही दोगे कि मैं अब कब्र में नहीं हूं, मैं मुर्दों में नहीं हूं, मैं पत्थरों में नहीं हूं, मैं तुम्हारे बीच में हूं और मैं जिंदा में हूं।
मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं तुम्हारे परिवारों में हूँ, मैं तुम्हारे फाइनेंस में हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं में हूँ, मैं तुम्हारी आराधनाओं में हूँ। परमेश्वर ये बताने की कोशिश कर रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों, पर चेले बड़े भोले थे, नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ को। मेरे बहनों, पर यीशु मसीह ने तब कहा कि मुझे मत छू, अभी तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, हालेलुया, पर जाऊंगा तो बताऊंगा कि तुमने मेरे नाम की गवाही दी है, और जब तुम मेरे नाम की यहाँ गवाही दोगे तो मैं भी तुम्हारे नाम की वहां गवाही दूंगा। अगर तुम मेरे नाम की यहाँ गवाही नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हारे नाम की गवाही नहीं दे पाऊंगा। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए तुम यीशु के नाम की गवाही देते हो कि यीशु मेरे लिए मारा गया, तो मैं भी तेरे नाम की गवाही दूंगा, जो भी तुम्हारा नाम है, हालेलुया, कि उसने मेरे लिए सैक्रिफाई किया, उसने मेरे लिए मेरे नाम से प्रार्थना करी, उसने मेरे नाम से गवाही दी, मैं भी तुम्हारी गवाही उधर दूंगा। अगर तुम मेरी गवाही नहीं दे रहे हो यहाँ पे तो मैं तुम्हारी गवाही नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मेरी गवाही दो, और ये गवाही देना एक उसको स्पर्श करने के बराबर है, उसे छूने के बराबर है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। इसलिए चेलों से बोला कि जाओ, मुझे अभी तक छुओ मत, मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, हालेलुया। इससे बढ़िया ये है, मुझे फिजिकली छूने से अच्छा है तुम लोगों को, हालेलुया, मेरा वचन लोगों को छुए और उस वचन को लेकर लोगों के पास जाओ, हालेलुया। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, इस वचन को। तो इस प्रकार के बहुत से वचन रहते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उसको लेकर ये पूरी वीडियो बनाई गई है मेरे प्रियानो। हर एक नई वीडियो लाता रहता हूँ, और मेरे प्रियानो उसमें यही बात बोलते रहते हैं कि यीशु मसीह ने ये वर्ड क्यों बोला, वो वर्ड क्यों बोला, क्योंकि अंदर का प्रकाशन और भेद प्रभु हमें समझाने की कोशिश करता है, पर हम नहीं समझ पाते। कब नहीं समझ पाते? जब हम उसे हल्के में लेते हैं। ये चेले भी हल्के में ले लेते थे। सबसे पहले थे हम ये कर लें वो कर लें, पर जो करना चाहिए था वो काम करना नहीं चाह रहे थे, पर उस काम को करने की परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया और अगुवाई करी। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत प्रोत्साहित और सहायत होंगे परमेश्वर के वचन से। तो जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के टॉपिक के साथ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।